सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का पाठ 23 काला कौवा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 1 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 23 काला कौवा। बच्चों, ये एक कविता है जो कि काले कौवे पे आधारित है। इस कविता के रचयिता का नाम है हरिवंशराय बच्चन। बच्चों, मैं आपके सामने इस कविता को पढ़ूंगी, आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर गड़ही पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। बच्चों, इस कविता में क्या लिखा है कि उजला उजला हंस जो है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का उजला हुआ। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। यहाँ पे काला कौवा जो है वो हंस को देखता है कि हंस कितना सुंदर है, सफ़ेद रंग का है, उजला है, और मैं कितना काला हूँ। तो वो अपने मन में शर्माता है। उसको लगता है कि मैं कितना काला हूँ और ये कितना साफ सुंदर दिख रहा है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कैसे उजला दिखूं, मैं कैसे हंस की तरह उजला उजला कैसे हो पाऊं। फिर उसने क्या किया कि उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। उसे लगा कि मैं अगर साबुन से नहाऊंगा तो मैं भी हंस की तरह उजला दिखूंगा, साफ सुंदर दिखूंगा। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा। यही सोचते सोचते काला कौवा, काला कागा का अर्थ होता है कागा मतलब कौवा। यही सोचते मेरे घर पर आया काला कौवा, और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। कौवा जो है वह हंस के यहाँ घर जाता है और उसके गुसल खाने से साबुन लेकर भागता है। फिर जाकर गढ़ी पर उसने साबुन खूब लगाया। फिर कौवा जो है साबुन को गढ़ी पे जा कर के खूब लगाता है और खूब लगा करके खूब नहाता है। फिर नहाने के बाद भी मगर न अपना कालापन धो पाया। इतना साबुन से लगाकर उसने नहाया लेकिन फिर भी वो अपना कालापन नहीं धो पाया। कौन नहीं धो पाया? कौवा। मिटा ना उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। जब उसका कालापन जो है कौवे का नहीं मिट पाया, नहीं साफ हो पाया, तो कौवा क्या करने लगा? वो मन ही मन पछताने लगा। उसने सोचा कि मैं भी हंस की तरह साफ हो जाऊं। तो वो गया उसके गुसल खाने में, जिसे वहाँ से वो क्या लेकर आया? साबुन लेकर आया। फिर वो नहाया उससे साबुन से रगड़ करके, लेकिन फिर भी जो है साबुन लगा के नहाने के बाद भी उसने अपने कालेपन को नहीं साफ कर पाया। तो वो क्या किया? मन ही मन पछताया। और फिर पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया, और फिर वह दोबारा कभी भी हंस के पास नहीं आया। तो बच्चों, आपको समझ में आया इस कविता से? इस कविता में क्या है कि खुदा ने हमें, भगवान ने हमें जिस रंग में हमें बनाया है, हम वैसे ही हैं, रहेंगे। हम उसे चाहे तो बदलना चाहें तो हम उसे बदल नहीं सकते। हमें जैसा खुदा ने बनाया है, जैसे हम हैं, हम वैसे ही रहेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज की ये कविता काला कौवा पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित
कुछ कार्य दे रही हूँ जो कि आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहाँ से देखकर अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। ये बच्चों, आपका इसमें जो भी काम है आप उसे अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।